के पास परिवार का बल है, पैसों का बल है, भगवान बोले तू अपने बल से काम कर ले, मैं दूर। द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही, आधी से ज्यादा तो उतर गई, 2-3 हाथ साड़ी शरीर में रह गई, जिससे शरीर ढका था, बस वो भी निकलने वाली थी। द्रौपदी ने किसे बुलाया? पति को। अर्जुन, कहां तुम्हारा गांडीव? देखो दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा, उतर गई साड़ी, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? अर्जुन ने गांडीव की तरफ देखा नहीं, सिर नीचे कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, अर्जुन मजबूर है, पर युधिष्ठिर आप तो मजबूर नहीं, आप उठिए, अपनी पत्नी की रक्षा करिए। भगवान द्वारिका में हाथ बांधे खड़े थे कि बहना हमें तो बुला, हम आपको नहीं बुलाएंगे, पहले पति को ट्राई करेंगे। पति को ट्राई किया, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कोई, सब सिर नीचे। फिर गुरुजी को, गुरुजी, द्रोणाचार्य जी आप भी बैठे, आओ भगवान, आपकी बेटी की लाज लुट रही है। गुरुजी ने भी सिर। तो सबसे दिग्गज बैठे थे फ्रंट में, भीष्म पितामह, उनके सामने किसी नारी की लाज कैसे लुट सकती थी? अब आवाज लगाया द्रौपदी ने, पितामह बचा लो, हालत देख लीजिए। पितामह ने सिर नीचे कर लिया। जब सारा बल समाप्त हो गया, तब द्रौपदी ने कहा कि मैंने देर कर दी, जिसे बुलाना था उसे बुलाया ही नहीं। जब तक आप पुकारेंगे नहीं, वो क्यों बिना बुलाए द्रौपदी के पास नहीं आया, तो अरे गरे नत्थु खरे की क्या कहें। जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा ना कि कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने मेरी सूरत नहीं देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। यदि साड़ी उतर गई तो जिन्होंने मेरी सूरत नहीं देखी, घूंघट डाल के रखती थी, आज वो नंगा शरीर, निर्वस्त्र शरीर देखेंगे। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। जब कोई नहीं आया, तब द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने बुलाया, उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन करने की तैयारी, रुक्मणी जी बुला रही थी, आइए सरकार ठंडा हो रहा है। एक तरफ बहन बुला रही है, दूसरी तरफ पत्नी बुला रही है। पत्नी ने पहले बुलाया, बहन ने बाद में, तो पत्नी के बुलाने पे चले गए, थाली के सामने बैठ गए, थाली रुक्मणी ने सामने रखी, पंखा लेके झलकाने लगी। उसी समय द्रौपदी ने आवाज अब लगाई। जब कोई नहीं सुना, तब द्रौपदी ने कहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरी या मेरे असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, मेरे असुवन भीगे साड़ी। और जैसे ही बुलाया, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, और दौड़कर चीर बनकर के स्वयं भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया, और वस्त्र बनकर भगवान खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, थक गया, साड़ी का ढेर लग गया शरीर पर ज्यों की त्यों। दुशासन बोला
कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी बीच साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना तो साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा। आज एक भाई अपनी बहन के लिए साड़ी बनकर खिंच रहा है ना। कब आए भगवान? जब सारा बल समाप्त हो गया। द्रौपदी का बल था ना, पतियों का बल, पितामह का बल, गुरु द्रोणाचार्य। जब सारा बल समाप्त हो गया तब भगवान आए। भक्तों, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास कोई बल होगा, जब तक आपके पास कोई लॉलीपॉप होगा तब तक भगवान नहीं आएगा। और जब लॉलीपॉप से मन हटा करके गोविंद के चरणों में मन लगाओगे तो उसी दिन प्रत्यक्ष खड़ा नजर आएगा।